কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। ত্রয়োদশং পুরণং আজ আমরা শুভারম্ভ করব কালীয় দমনং। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামী নিত্যনাম্নে নমস্তে সারস্वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, पहला अनुवाद বেঙ্গলি। ত্রয়োদশ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় দমনং এবং প্রচন্ড দাবানল নির্বাণ বর্ণিত হইবে। তারপর পূর্ব পর্ব প্রত্যেক প্রাতকালের মতো শ্রীমান ব্রজরাজের সভা বিরাজমান হইলে কথা বলিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মধুকণ্ঠ আপনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দি। আচ্ছা, এক সেকেন্ড। নিশ্চয়ই ব্যাস নন্দন সুখদেব ধেনু চারণের অবসরের সাদৃশ্য অনুকরণ করিয়া তৃণাবৎ বিনাশের মতো পূর্বেই ধেনুচারণের আরম্ভ সংক্রান্তে ধেনুকাসুরের এক সেকেন্ড। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ধেনুকাসুরের আরম্ভ সংক্রান্ত ধেনুকাসুরের বিনাশ বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু পৌগণ্ড দশার আবেশেই শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। যেহেতু সেই দিবসের অবসানে গৃহপ্রবেশ বিষয়ে কৌশর দশার আংশিক অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছিল, অতএব শ্রী পরাশর মুনিও কালীয় দমনের পরবর্তী সময়ে অবসর বুঝিয়া এই বিষয়ে নির্দেশ করিয়াছেন। যমুনা হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃক সর্পরাজ কালিয়া দমন হইলে শ্রীহরি বংশেও এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া ধেনুকাসুরের বধ আরব্ধ হইয়াছে, তাহাও যুক্তির দ্বারা ব্যক্তি হইতেছে। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গোচারণ আরম্ভের সম্ভব पर दिवसे, अच्छा गोचारण के अगले दिन মানে গোপাষ্টমী के अगले दिन, ইহাই পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। ইহা দেখা যায় যে কালে তাল ফল পক্ক হয় তার নাম ভাদ্র। সেই ভাদ্র মাসেই ধেনুকাসুরের বধ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব আমরা প্রথমেই কালীয় দমন বর্ণনা করিব। এইরূপ চিন্তা করিবার পর स्पष्ट यही कथा बोलिते लागिलेन मधुकंठ। हिंदी ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पंकज को बोलिए। गो 13वां पुराण कालीय दमन लीला। गोचारण लीला के अनंतर प्रत्येक प्रातः काल की तरह ब्रजराज का समाज जब विराजमान हो गया, तब कथा को कहने के लिए उत्कंठित मधुकंठ अपने अंतःकरण में विचारने लगा कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने गोचारण के अवसर की समानता का अनुसरण करते हुए गोचारण लीला के प्रारंभिक दिन ही पहले ही धेनुकासुर के वध का वर्णन किया है। वस्तुतस्तु पौगंड अवस्था के अंत में ही सत्सद विवेकिनी बुद्धि से उसके वध का निर्णय किया है। कारण उस धेनुकासुर वध के दिन की समाप्ति में गृह प्रवेश के समय किशोरावस्था के अंशों के आवेश का वर्णन किया है। अतः श्री पराशर जी ने भी कालीय दमन के परिवर्ती समय में ही वह धेनुका वध प्रस्तावित किया है। गोचारण यानी गोपाष्टमी के ठीक अगले दिन ऐसे कुछ, जेहेतु সেই দিবসের অবসানে গৃহ প্রবেশের বিষয়ে কৌশল দশার আংশিক অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব শ্রী পরাশর মুনিও কালিয়া দমনের পরবর্তী সময় অবসর বুঝিয়া এই বিষয়ে নির্দেশ করিয়াছেন। उसलिए फिर से पढ़िए, हिंदी में फिर से पढ़िए, 2-4 सेंटेंस पीछे जाइए, फिर से पढ़िए।
अरे भाई व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने गोचारण के अवसर की समानता का अनुसरण करते हुए गोचारण लीला के प्रारंभिक दिन ही पहले ही धेनुकासुर के वध का वर्णन किया है। माने बिफोर गोचारण व्यास देव जी ने गोचारण लीला के प्रारंभिक दिन, मतलब जिस दिन गोचारण हुआ उसी दिन। दिन के में ही धेनुकासुर के वध का वर्णन किया। प्रारंभिक दिन माने तो उसका प्रीवियस डे। नहीं नहीं, पिछले दिन थोड़ी लिखा है, प्रारंभिक दिन मतलब गोचारण का प्रारंभ वाला जो दिन। तारपर आगे पढ़िए। वस्तुतस्तु पौगंड अवस्था के अंत में ही सत्सद विवेकिनी बुद्धि से उसके वध का निर्णय किया। अच्छा, मेरा बेंगली में लिखा है पूर्वेई धेनु चरणের আরম্ভ সংক্রান্তে ধেনুকাসুরের বিনাশ বর্ণনা, একদিন পहले ही पूर्वेई। বাস্তবিক কিন্তু পৌগণ্ড দশার আবেশেই শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। अच्छा ठीक है, आगे आगे पढ़िए। कारण उस धेनुकासुर वध के दिन की समाप्ति में ग्रह प्रवेश के समय किशोरावस्था के अंशों के आवेश का वर्णन किया है। अतः श्री पराशर जी ने भी काली दमन के परवर्ती समय में ही वह धेनु का वध प्रस्तावित किया है। मतलब काली दमन के बाद में, परवर्ती बाद में। दूसरा लोगों ने अलग अलग दिन में माने टाइमिंग में ये दिया है सीक्वेंस। यहाँ लिखा है श्री पराशर जी ने भी काली दमन के परवर्ती समय, तो मतलब व्यास जी ने भी काली दमन के बाद धेनु का वध दिया है। অতএব শ্রী পরাশর মুনিও কালিয়া দমনের পরবর্তী সময় অবসর বুঝিয়া এই বিষয়ে নির্দেশ করিয়াছেন। उन्होंने भी श्री हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट ही यमुना हृद में श्री कृष्ण के द्वारा कालिया नाग के दमन हो जाने के बाद इस प्रकार कहकर धेनुक वध का आरंभ किया है। फिर वह युक्ति के द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है। यथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही गोचारण का आरंभ संभवतया हुआ है। पद्म पुराण में यह उक्ति स्पष्टतया देखी गई है। पके हुए ताल के फलों का समय भाद्रपदी है और उसी में धेनुक वध की प्रसिद्धि है। इसीलिए हम पहले काली दमन को ही विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इस प्रकार विचार कर स्पष्ट रूप से तो यह कहा कि कवये जो भूवि, क्या ट्यून होगा? कवये जे भूवि, नहीं भूवि नहीं कवये जे भूवि खातस्तो एवाक बयो मता सुखो माया सत्यतीतेवं सुदुःखं वर्णयन्तमि इति तृष्णि कामासज्ज पुनरह स्म। अच्छा, ये भाद्र যে काले तालफल पक्को है तार नाम भाद्र। तो ये कार्तिक महीना के बाद भाद्र महीना आता है क्या इंद्रावती माता जी? না প্রভু আগে আগে ভাদ্র মাস তারপরে কার্তিক মাস। আচ্ছা, ভাদ্রের পর কার্তিক। সেই ভাদ্র মাসেই ধেনুকাসুর বধ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অতএব আমরা প্রথমে কালিয়া দমন বর্ণনা করবো। আচ্ছা, भाद्र मास आता मतलब ये दोनों लीला पहले हुआ, कालिया दमन और धेनुकासुर। धेनुकासुर एक दिन आगे हुआ ना? हाँ भाई, मतलब कार्तिक में गोचारण लीला हुआ ना अष्टमी को, उसके एक दिन आगे हुआ, पूर्व पहले ही हुआ, एक दिन नहीं पहले ही हुआ। हाँ ठीक, भाद्र महीना में हुआ ये दो लीला। ठीक है, जीव जागो नवीन क्षेत्र नवीन सर्वर को उसको सोने के लिए पैसा देता है ऑफिस में। ठीक है, अनुवाद। যে সকল কবি ভূতলে বিখ্যাত তাহারা অকবি অর্থাৎ কবি বলিয়া গণ্য নহে, যেহেতু ওই সকল কবি সুখের আশায় অত্যন্ত দুঃখের বিষয়ে বর্ণনা করিয়া থাকেন।
এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। जो प्राकृत विषय का वर्णन करने वाले कवि भूतल पर विख्यात हैं, वे वास्तविक अकवि ही मानने योग्य हैं, क्योंकि वे सब कविजन सुख प्राप्त होगा इस आशा से अत्यंत दुखद विषय का ही वर्णन करते हैं। इस प्रकार कहकर मौनावलंबन कर पुनः बोला कि हाँ बोलिए। बस पुनः बोला कि इतना ही तो बोले, इसके बाद এই বিষয়ে পরম সুখ হোক অথবা পরম বীর্যই হোক, যিনি সম্মুখবর্তী প্রতিকূল বিষয় জয় করিয়া অনুপম ভাবে উৎকর্ষ লাভ করেন এবং নিশ্চয়ই তদ্গত চিত্তে সর্বদা তত্ত্বৎ বিষয়ে গান করিয়া একেবারে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেন না, সেই কবি শ্রেয়ঙ্কর হইয়া স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন। হিন্দি। इस भगवत संबंधी विषय के वर्णन या श्रवण में महान सुख हो या महान प्रभाव प्रकटित हो, वे दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवत संबंधी विषय सम्मुख होकर प्रतिकूल विषय को परास्त करके निरंतर अनुपम भाव से विजय को प्राप्त होता है। कभी भी वही श्रेष्ठ है एवं स्फूर्ति पाता है जो कि भगवत संबंधी विषय में तदाकार होकर सदैव तत्तद विषय का गायन करता हुआ भी सर्वतोभाव से अत्यंत तृप्त नहीं होता। ये दुखेर विषय वर्णना करिया थाकेन, इसीलिए ये आगे से बोल रहे मधुकांड, क्योंकि अभी जो लीला बरताने वाला है ये थोड़ा दुखदायक भी है, क्योंकि कालिया बहुत डैमेज करता है पहले। ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक लीला सुख प्रदायक होगा, कुछ कुछ लीला पहले दुख प्रदायक होगा, फिर बाद में वही सुनने से कैसे उनको दमन किया फिर सुख प्रदान करेगा। अगला अनुवाद। অতএব কালীয় দমন, देखिए उसको लिंक कर रहा है। অতএব কালীয় দমন আপাতত তো অত্যন্ত অসহ্য হলেও ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিষয় হইতে যে সকল বহু সুখ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তাহারই সহচর বলিয়া আমরা বর্ণনা করিব, আপনারাও শ্রবণ করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া কম্পিত ভাবে বলিতে লাগিল। মধুকণ্ঠ। হিন্দি। अतः कालियानाग को निकालने रूप फल से युक्त यह वृत्तांत आपाततः अत्यंत अक्षय होने पर भी भविष्य में प्रत्येक विषय में बहुत सुखदायक संगी होने के कारण हमको वर्णन करना उचित है, आप सबको श्रवण करना भी उचित है। इस प्रकार प्रार्थना करके कंपित होकर कहने लगा। অতএব এই প্রকারে কালীয় সর্পের আলয় স্বরূপ যে জলাশয় তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া অথবা কদর্য জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে ধেনুগণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল, শ্রীমান বড়দেব নিশ্চয়ই সেই কালীয় হ্রদে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছিল। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী শিক্ষালম্ব অনুষ্ঠানের অনুসারে বহুতর কৌতূহল বশত জন্মবধি দুর্জনের তেজ সহ্যকরণ বিষয়ে অপ্রতিহত তেজস্বিতার বল ছিল বলিয়া বলরামের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণের বহুকাল হইতে অবিরত সেই কালিয়া দর্শনেচ্ছা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দি। इस प्रकार पहले की तरह बहुत दिन से चारों ओर जब गैयाएं चराई जाती थी, तभी श्री ब्रजेश्वरी की शिक्षित चर्या का अनुगमन करने के कारण श्री बलराम जी ने तो निश्चित रूप से कालिया नाग के आलय स्वरूप जलाशय की दिशा को छोड़कर ही चलने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी, किंतु अधिक कुतूहल के कारण तथा जन्म से ही दुर्जनों के तेज की असहनता के प्रति परिपूर्ण तेजस्विता रूप बल के कारण श्री बलदेव जी के छोटे भाई उन श्री कृष्ण की तो बहुत दिन से ही निरंतर उस कालिया हृद को देखने की इच्छा क्षीण नहीं हुई थी। तो हमको जो समझ में आया
कि ये ब्रजेश्वरी श्रीमती ब्रजेश्वरी शिक्षालब्ध अनुष्ठान अनुसार बहुतल वो कालिया रथ में गोचारण करने मना कर दिया था, इसलिए बलराम जी उस जगह में गोचारण नहीं करते थे। लेकिन बलराम जी का छोटा भाई जो हर एक जगह जहाँ गड़बड़ है वहाँ वहाँ इंटरेस्टेड रहता है, तो वहाँ जानबूझकर गोचारण करा है। देखिए उसी लिखा है, জন্মাবধি দুর্জনের তেজ সহ্যকরণ বিষয় অপ্রতিহত তেজস্বিত আর বল ছিল বলিয়া বলরামের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণ বহুকাल হইতে অবিরত जहाँ बहुकाल से सोच रहा कि वही कालिया रथ में गोचारण करेंगे। अगला अनुवाद, অতএব সর্বদাই এই রূপ ঘটিলে একদা একদিন ব্রজ সভায় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের শ্রবণা নামক জন্ম নক্ষত্র, बलराम जी का श्रवणा नामक जन्म नक्षत्र माने बलराम जयंती आया অতিথির মতো উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে সেই বলরাম নিশ্চয়ই হর্ষজনক মাঙ্গলিক স্নানাদি কার্যে রত থাকাতে আপনার গৃহেই থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। यानी कि उस दिन वो गोचारण करने नहीं गया बलराम जी, क्योंकि बलराम जी जाएगा तो बलराम जी कभी अलाउ नहीं करेगा कालिया रथ में, क्योंकि बलराम जी बड़ा भाई है ना, और माता ने मना किया तो मना किया, तो बलराम जी उस दिन नहीं गया था। अभी देखिए क्या होता है। हिंदी ये पार्सल ले रहे हैं प्रभु जी। आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैं देख लीजिए, बैकग्राउंड बहुत है आज। ऐसी स्थिति में सदा की तरह सभी कृष्ण के बड़े भाई नहीं कभी कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव जी का श्रवणा नामक मासिक जन्म नक्षत्र अतिथि की भांति ब्रज भाषा में उपस्थित हुआ। अच्छा, मैं गलत बोला, वो बलराम जयंती नहीं था, श्रवणा नामक जन्म नक्षत्र आया था उस दिन। उसमें हर एक महीना में आता है ना। आगे, उस समय वे श्री बलदेव जी तो निश्चित रूप से हर्ष जनक मंगलमय अभिषेक आदि में आसक्त होने के कारण अपने घर में ही रहने को बाध्य हो गए। ये मांगलिक स्नान आदि में क्या करता है, कुछ अलग अलग वस्तुएं डालता है पानी में और उसी से स्नान किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अभिषेक, जब हम लोग भगवान का अभिषेक कराते हैं ना, तो महा औषधि, सर्व औषधि, मालूम है, ये सब पैकेट मिलता है दुकान में, ये सब हम लोग डालते हैं पानी में, और फिर ये सब मांगलिक स्नान बोले लोग, मैंने वेरी ऑस्पिशियस बात। आप लोग ने नाम सुना है ना, ये सब पैकेट मिलता है दशकर्मा दुकाने, महा औषधि, सर्व औषधि। और दिवाली पूजन का सामग्री में वो सब आता है, ये सब आइटम। हाँ प्रभु जी, उबटन करके मिलता है, उबटन कर लिख के। हाँ, ये ऑस्पिशियस आइटम्स है। और भी आता है, एक आता है पंचपुष्प, यानी 5 प्रकार का फूल का स्मेल, पंचपुष्प। एक आता है 5 प्रकार का धातु, थोड़ा तो पंचपुष्प का तो ये जल आता है ना, वाटक आता है, जैसे रोज वाटक होता है वैसे पाउडर भी आता है। पंचपुष्प पाउडर आता है, पंच धातु यानी सोना, चांदी और भी कुछ कुछ धातुओं का भी एक पैकेट आता है। आई डोंट नो, आप लोग देखे होंगे ये सब का भी स्नान होता है, ये सब भी पानी में डाला जाता है, इसका मांगलिक स्नान बोलता है ये सब। ओके, आगे। তৎকালে কটিপয় অভিনব ধেনু যাহারা আসন্ন প্রসবা হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আমার স্বয়ং রক্ষা করা উচিত, এই ভাবিয়া সেই শ্রীদামের সখা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্যান্য সহচরগণ অনুগত হইয়া ক্ষুদ্র বনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সম্যক রূপে ভোজনকালে উপস্থিত হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎকালে বঞ্চনার অবসর প্রাপ্ত হইল। অন্যের প্রতি যে প্রাণাশক যমতুল্য যে বিষপুঞ্জ আছে, সেই কালকূটপূর্ণ কালিন্দী যমুনায় কালিয়া হ্রদের দিকে শীঘ্রই সেই কৃষ্ণরূপ সুধা সমুদ্র গমন করিলেন। হরে কৃষ্ণ। हिंदी। उसी समय जिनके ब्याने की अवधि अति निकट आ चुकी है, ऐसी कुछ नवीन गैयाओं की रक्षा का अवश्य मुझे ही स्वयं करनी उचित है। ऐसी भावना करके श्री दामा के सखा श्री कृष्ण
श्री बलदेव जी के बिना ही अन्य सखाओं के अनुगत होकर छोटी सी वनी को चल दिए, किंतु अच्छी प्रकार भोजन के समय सम्मिलित होने की प्रतिज्ञा करके बस उसी समय धोखा देने का अवसर मिल जाने पर श्री कृष्ण से भिन्न के प्रति जो कालकूट विषकाल समूह के समान है, ऐसे विश्व परिपूर्ण यमुना संबंधी काले हृदय की दिशा को श्री हरि रूप सुधा समुद्र ने शीघ्र ही गमन किया। मैंने ये सब गाय चले गए उस साइड। तो भगवान मतलब बाकी लोगों को धोखा दे के गए, ऐसा आ गया ना? भगवान गए या गाय? नहीं, भगवान गए। आगे चलने वाले गो समूह ने नहीं ये तो बाद में आया। श्री हरि रूप सुधा समुद्र ने गमन किया। हम पहले भगवान गए। नेक्स्ट में आ जाएगा। अगला अनुवाद तथाय प्रधान गोप कुमार सकल धेनुगণের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। যে স্থানে পূর্বে কখনো ধেনুগণ বিচরণ করিয়া ঘাস আদি ভক্ষণ করে নাই, এইরূপ গো সঞ্চার বিরহিত নবীন বন বিভাগ দর্শন করিয়া প্রচুর কৌতূহল বসিত ওই সকল বন্ধুর পূর্বাপার বিবেচনা হারাইয়া কিঞ্চিত বিলম্ব করিলেন। গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া অগ্রগামী ধেনুগান কালীয় সর্পের বিষ মিশ্রিত যমুনা জল পান করিল। আহারে! এবং পান করিবা মাত্র অচেতন হইয়া পতিত হইল। হিন্দি। वहां पर गौओं के आगे चलने वाले जो गोप कुमार थे, उन्होंने जिस वन में पहले कभी भी गैया नहीं चराई गई, ऐसे नवीन विभाग के देखने से उत्पन्न अतिशय कुतूहल से जायमान पूर्वा पर विचार के अभाव के कारण जब किंचित विलंब का अवलंबन किया अर्थात देरी की, तभी ग्रीष्म काल की विशाल तृष्णा से व्याकुल होकर आगे चलने वाले गो समूह ने कालिया नाग के विष मिले हुए यमुना जल को पी लिया और पीते ही अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল অগ্রসর বালকগণ তাহা দেখিয়া শোকাকুল হইল এবং দেহ পরিত্যাগ করিতে इच्छा करिया। सोचिए, गाय मर गया तो मैंने गाय अचेतन हो गया तो देह परित्याग करने के लिए राजी हो गया। इतना गाय से प्रेम है। देह परित्याग करिते इच्छा करिया सहसा आपनाराও সেই জল পান করিয়া পতিত হইল। হরে কৃষ্ণ। हिंदी। क्षण भर में वे आगे चलने वाले ग्वारियां उन धेनुओं की ऐसी दशा देखकर शोकातुर होकर देह त्यागने की इच्छा से सहसा स्वयं भी उसी जल को पीते हुए गिर पड़े। अच्छा, इसका मतलब भगवान ज्ञानी था। ये श्रीदाम सखा इन लोग गया उधर। हाँ, बोलिए आगे। ये लोग आगे गया था। हाँ, पढ़िए। ये हो गया आपका? किंतु ये हो गया एक लाइन में, किंतु यह सब योग माया का ही विघन या वियोग रहित परिपाटी है या स्वरूप है जो कि दुष्टों के दमन के लिए असंभव को ही संभव बना देती है। কিন্তু ইহা যে যোগমায়ারই বিঘ্ন বিরহিত উপায় মাত্র, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে উপায় নিশ্চয়ই দুষ্ট দিগকে নিধন করিবার জন্য অসম্ভব বিষয় संभवपर करिया तुलिया থাকে। माने योग माया से ये सब गोचारण हुआ, कालिया रथ में लेकर गया। भगवान की इच्छा से, माने योग माया की इच्छा से ये सब हुआ। अगला अनुवाद। তারপর মুহূর্তকাল গত না হইতে হইতেই নব ঘন শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ আগমন করে
তাহাদিগকে মূর্ছিত দেখিয়া আপনার অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ বা মালিন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। হিন্দি। तदंतर मुहूर्त भर में आए हुए नव घनश्याम शरीर वाले ये श्री कृष्ण उन सब गैया एवं ग्वाल बालों को मूर्छित देखकर अन्य प्रकार की श्यामलता को प्राप्त हो गए, अर्थात काले कृष्ण भी उनके दुख से अधिक काले पड़ गए और विलाप भी करने लगे। যে সমস্ত ধেনু আমাদের মতো ব্রজবাসীর সহিত আমাদের মতো ব্রজবাসী জনের সাতিশয়ে দেবতার তুল্য এবং যে সকল বালক সর্বদাই জীবনের তুল্য, তাহারা সম্মুখে বিপদাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। হায় হায়, আমি আবার তাহাদের স্বয়ং সহচর, আমি তাহাদের পিতা মাতা ভ্রাতা এবং সমস্ত লোককে কি বলিব? অতএব আমার এই চপলতা প্রযুক্ত সাহসকে ধিক। हिंदी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज वीडियो नहीं दिखाया जाएगा? हाँ, वही रेडी किया मैंने, रेडी किया। हाँ, बोलिए हिंदी। जो सब गैयाएं ब्रजवासियों को देवता के समान पूज्य है तथा हमारी तो और भी अधिक पूज्य है, और जो ग्वाल बाल मेरे तथा ब्रजवासियों के सदैव प्राणों के समान प्यारे हैं, वे ये सब सामने ही आपत्ति में पड़े हैं। हाय हाय, मैं उनका स्वयं सहचर हूँ। अब मैं घर जाकर उनके भैया मैया पिता एवं अन्य सभी लोगों को क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अतः इस चपलता में प्रयुक्त मेरे साहस को धिक्कार है। তাহার পর ব্রজকুল চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শীঘ্র অত্যন্ত গলিত হইল এবং তিনি ক্রমশ সকলেরই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে তাহার ওষ্ঠাধরকে আর্দ্র করিয়া অনুতাপের সারাংশ জনিত নেত্র জলধারা সকল নিপতিত হইল। ওই সকল জলধারা পৃথিবীকে অঙ্কুরিত করিয়া এবং অমৃতের তুল্য হইয়া যথাক্রমে সকলকে সচেতন করিয়াছিল। फिर से सबको सचेतन किया ना, अभी देखा ना वीडियो में। কিন্তু অসুর শত্রু শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখবর্তী গমনের অভিপ্রায় যাহারা সম্মুখ প্রদেশে ছিল না, তাহাদের চৈতন্য তৎকালে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছু বিলম্বই তাহা জানিতে পারিলেন। হিন্দি। उसके बाद ब्रजकुल चंद्रमा श्री कृष्ण का चित्त शीघ्र ही अत्यंत पिघल गया। उन्होंने क्रमशः सभी के सम्मुख दृष्टि डाली। पश्चाताप के सारांश अनुसार निज आधार स्वरूप श्री कृष्ण को गीला करती हुई श्री कृष्ण के नेत्रों की वे जल धाराएं गिर पड़ी कि जिन्होंने पृथ्वी को अंकुरित करके अमृत के समान होकर क्रमशः सभी को सचेत कर दिया। किंतु मूर्ख बैरी श्री कृष्ण पहले सम्मुखस्थ जनों के पास जाने के आवेश के कारण जो सम्मुख नहीं थे, उनकी चेतना को उस समय न जान सके, किंतु कुछ विलंब से ही जान सके। बेटा की माने बोलो, जो सम्मुख नहीं थे और सम्मुख थे। जो सामने था उसको तो चेतन कर दिया, जो सामने नहीं था लेकिन अचेतन हो गया, उन लोग के बारे में जान नहीं पाया ना। जो उधर काले रथ में चला गया था उन लोग के बारे में जान नहीं पाया, लेकिन बाद में जान पाया जब तुरंत विलंब नहीं किया। विलंब कहा जाने पहले कि थोड़ा बाद जान पाया, तो अभी उधर जाके भी उन लोग को बचाना है। ठीक है। ये पीछे बैकग्राउंड में इतना कौवा का आवाज क्यों आता है? निर्मला माता जी, फिर थोड़ा आपका सेवा रहेगा कल से। ये देखिए, अनम्यूट करने से क्या आपको इधर आके छत पे क्लास कराना पड़ेगा। आज काकभूषण का है ना, यहाँ छत पे क्लास कराना पड़ेगा, ऊपर टेरेस पे। ठीक है माता जी, कल से या आज से भी कर सकते हैं सेवा। हाँ, बिना एसी बिना पंखा। ওকে, আগলা অনুবাদ। তাহারাও সকলে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত বিচার এবং
संचरणেर अनुष्ठान करिल ना, जेहेतु अघ ना, अच्छा ये कालकूट विष धारण किया था ना, वही कालकूट जो उन्होंने भी धारण किया था पूतना ने, है ना। ये श्लोक में भी आता है ना, अहो बकिया स्तन कालकूट। তাহারাও সকলে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত বিচার এবং সঞ্চরণে অনুষ্ঠান করিল না, যেহেতু অঘ নামধারী ভুজঙ্গের বিষম বিষ মূর্ছা হইতে যিনি আত্মরক্ষাকারী, সেই অঘ শত্রু শ্রীকৃষ্ণকে তত্তৎস্থলে ভ্রমণ করিতে অনুভব করিয়া এক্ষণে পুনর্বার তিনি চৈতন্যের মূল এই রূপ নিশ্চয় করিয়াছিল। হিন্দি। वे सब सखा चैतन्य होकर बहुत देर तक विचार एवं प्रचार अर्थात चलना फिरना आदि नहीं करते थे, कारण उन्होंने अघ नामधारी विषधर की विषम विषमयी मूर्छा से अपनी रक्षा करने वाले अघारी श्री कृष्ण को ही वहां सबके सम्मुख घूमते हुए अनुभव करके पुनः वे ही चेतना के मूल है ऐसा निश्चय किया। আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বেশভূষা বিশিষ্ট বিশ্লিষ্ট এবং তাহাদিগকে স্থান প্রাপ্ত দেখিয়া এককালে সমস্ত বন্ধুদিগকে আকর্ষণ করিয়া পৃথক পৃথক আলিঙ্গন করিলেন। হিন্দি। श्री कृष्ण भी जिनके वेशभूषण आदि तीतक बीतक हो गए हैं, ऐसे उन सखाओं को अपने अपने स्थान पर बैठे देखकर एक साथ ही सबको खींचकर अलग अलग सभी से भुज भर के मिले। এই কথাও উক্ত হইয়াছে যে ইহার উৎপত্তি কালেই এই গুণই সিদ্ধান্ত বা যুক্তিপথ যখন অতিক্রম করিয়াছেন, যখন ওই গুণ যাহার অনুস্মরণ করিতে ভাবনা করে সেই স্থানে এক কালীনের মতো তৎক্ষণাৎ অনুরূপ রূপের আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হিন্দি। यह सिद्धांत कहा भी है कि इन श्री कृष्ण का औत्पत्तिक अर्थात स्वाभाविक ही यह गुण युक्ति के मार्ग को अतिक्रमण कर गया है कि जो इनके अनुस्मरण की भावना करता है उसी उसी स्थान पर ये भक्त के भावानुसारी रूप को एक साथ ही प्रकट करके अनेक स्थानों पर भी भक्तों के सामने शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। करी बोल, क्योंकि देखिए इन लोग जो उनके सम्मुख नहीं था तो दूर था, उन लोग थोड़ा चेतन भी पा गया था, लेकिन फिर भी हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? ये सोच करके कि कृष्ण आएगा हम लोग को ठीक करेगा फिर हम लोग जाएंगे। सोचिए कितना भगवान के ऊपर निर्भरशील। और भगवान ने क्या किया, सबको एकत्र करके सबको पर्सनली आलिंगन किया। एक कृष्ण सबको आलिंगन किया एक ही साथ। তথায় বালকের সহিত মিলন যথা দৃষ্টি বাষ্পকুল, শরীর নিস্তব্ধ এবং আন্তরিক বুদ্ধি বিলীন, এই প্রকারে অখিল মিলন সাধন বারংবার বৃথা হইলেও এবং ইহা কি সুখ অথবা ইহা কি দুঃখ, এইরূপ স্ফূর্তি ব্যতিরকে অবস্থান করিলে যুক্তি প্রযুক্ত কেউ কাউকে বহুক্ষণ পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। হরি বল। হিন্দি। वहां पर बालकों से मिलना यथा श्री कृष्ण जब मित्रों से मिलने लगे तब उन सब की दृष्टि अश्रुओं से व्याकुल हो गई, शरीर स्तब्ध निश्चल हो गया एवं आंतरिक बुद्धि विलीन हो गई। इस प्रकार मिलने के सभी साधन बारंबार व्यर्थ हो गए तथा यह सुख है क्या अथवा दुख है क्या, इस प्रकार की स्फूर्ति के बिना स्थिति हो जाने पर कोई भी जन किसी को थोड़ी सी देर के लिए भी त्यागने को समर्थ न हुआ, अर्थात न तो मित्र ही कृष्ण को छोड़ते हैं और न कृष्ण ही मित्रों को छोड़ सकते हैं, ऐसी दशा हो गई। देखिए ये सब एक्स्ट्रा चीज है गोपाल में, सब भागवत में नहीं है। धेनुगণের সহিত মিলন যথা, ধেনুগণ হুঙ্কার শব্দে একত্র মিলিত হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ চাটিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুই হাত দিয়ে বেষ্টন করিলেন তখন তাহাদের গলদেশ শোভা পাইতে লাগিল। পরে পশুপালনগণ যখন যত্ন করিয়া উৎকণ্ঠিত ধেনুগণের কণ্ঠ
গ্রহণ ত্যাগ এবং তাহাদিওকে নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের দীপ্তি সুধা পান বিষয়ে অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিল। হিন্দি। गैयाओं से मिलना यथा गैयाएं हुंकार शब्द करती हुई गोलाकार एकत्रित होकर बहुत देर तक श्री कृष्ण के अंगों को चाटती हुई श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं के लपेटा से गले में शोभा पाने लग गई। पश्चात ग्वाल बालों ने जब यत्न पूर्वक उत्कंठित धेनुओं के कंठ से श्री कृष्ण की भुजाओं को छुड़ाया एवं दूर किया, तब वे श्री कृष्ण के मुख चंद्र की कांति सुधा के पान के विषय में अतृप्त नेत्र वाली होकर बहुत देर तक खड़ी गई। यस सुधामय वल्लभी माता जी। কাউন্টিং প্লিজ। অতএব এইরূপ ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণের ভাব বিশেষের উৎপত্তি উদ্ভাবতী হইতেছে। পূর্বেই এই শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ উভয় তীরস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থের দুঃখদায়ক যমুনা নিবাসী কালীয় সর্পের নিবাকরণে সতৃষ্ণ হইলেও তাহারা পত্নীগণের নিকট হইতে লজ্জিত ভাবে বহুক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু সম্প্রতি গো এবং গো পালকগণের মৃত্যু আগমন অসহ্য বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ উত্তম রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দি। इस प्रकार की घटना के अनंतर श्री कृष्ण के भाव विशेष की उत्पत्ति की समुद्भावना करते हैं कि पहले से ही ये श्रीमान कृष्ण श्री यमुना जी के दोनों तीरों पर उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम पदार्थ मात्र को दुख देने में धृष्ट यमुना निवासी ऐसे काली नाग के निकालने की तृष्णा से युक्त होकर भी उस नाग की पत्नियों से लज्जित होने के कारण बहुत समय तक तो मौनी बने रहे, किंतु इस समय गैया एवं ग्वाल बालों की मृत्यु आ जाने से उत्पन्न असहिष्णुता के कारण श्री कृष्ण का क्रोध अच्छी प्रकार भड़क उठा है। তারপর আকার গোপন পূর্বক বলিলেন, হে বয়স্কগণ তোমরা। হ্যাঁ মাতাজি। हाँ प्रभु जी, ऊपर वाला पैरा को एक बार समझाइए ना। लाइक ये कालिया पत्नी के प्रति लज्जा भाव से थोड़ा शांत रहा कि वो जाकर अभी अटैक करेगा, कालिया को पनिशमेंट देगा, लेकिन फिर अपना गोप सखा और गाय का ऑलमोस्ट डेड अवस्था देखकर भगवान को बहुत क्रोध भर गया। कौन ऐसे खड़ा था ये यमुना के किनारे, काली उनके निवासी? যমুনা নিবাসী কালীয় সর্পের নিবারণ করণে সতৃষ্ণ হইলেও তাহারা পত্নীগণের নিকট হইতে লজ্জিত ভাব বহুক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। অতএব এই রূপ ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণের ভাব বিশেষের উৎপত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্বেই এই শ্রীমান কৃষ্ণ উভয় তীরস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থের দুঃখদায়ক যমুনা নিবাসী কালিয়া সর্পের निवाकरण सतृष्ण हईले, क्योंकि जमुना निवासी यानी दोनों साइड से जो जमुना निवासी है बहुत बार माने कालियों को मारने के लिए रिक्वेस्ट ताहरा पत्नीगणेर निकट हईते लज्जित भावे बहुक्षण मौन अवलंबन, माने कैसे बोले कि इसको मार दो। दोनों साइड से जो निवासी ब्रजवासी है, लेकिन उन लोग कुछ बोला नहीं, उन लोग का पत्नी के बारे में, कालिया पत्नी के बारे में समझकर তাহারা পত্নীগণের নিকট হইতে লজ্জিত ভাবে বহুক্ষণ মৌন অবলম্বন করিলেন। पत्नीगणेर हो सकता है ये उन लोग का पत्नीगण या कालिया का पत्नीगण? कालिया का पत्नी। किंतु সম্প্রতি गो एवं गोपालনের मृत्यु आगमने असह्य बोध करिया, लेकिन भगवान चुप नहीं रह पाए। ताहार पर आकार गोपन पूर्वक बोलिलेन, हे बयस्कगण, भगवान उन लोग को संबोधन करे ब्रजवासी लोग को, তোমরা দর্শন করো এই স্থানে জল কুম্ভের স্তম্ভ বিদ্যার দ্বারা অবকাশ স্থান প্রকাশ করাতে যে যমুনা হ্রদ প্রকাশ পাইতেছিল
সেই হ্রদরূপ নিজ গৃহে কালিয়া নামক দুর্দাস্ত সর্প বাস করিত। ওই সর্প মন্দভাবে থুৎকার নিক্ষেপ করিত, তাহার দ্বারা সমধিক বিষ জ্বালা উৎপন্ন হইত। সেই বিষ জ্বালায় চতুষ্পার্শ্ববর্তী समस्त प्रदेश ही ज्वलित थाकी दो, चार ओर उसका विष से पूरा विश्वमय हो गया था। इंद्रावती माता जी समझ में आ रहे? উপরে যে সকল পক্ষী উড়িতেছে তাহারাও বিষের জ্বালায় এই স্থানে পতিত হইতেছে, মর जाता था। ऊपर से जो पक्षी जाता था उस दिया से। ইহা তোমরা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করো। যে সকল পক্ষী ইহাতে প্রাণ বায়ু সকল পবন আসন কালিয়ায় ভয়ে তৎক্ষণাৎ বিষদাপন্ন হইয়া যেন উড়িয়া গিয়া পতিত হইতে আর কখনো তথা হইতে নিবৃত্ত হইত না। আর এই যে কদম্ব বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহার শরীর বিষ জ্বালা সমূহ সংযুক্ত হইলেও কেবল গরুর হই ইহার উপরে। एक सेकंड, पंकज को हिंदी पढ़िए। तदंतर आकार को छिपाते हुए श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे प्रिय मित्रों, तुम सब एक आश्चर्य देखो। यहाँ पर जल स्तंभम विद्या के द्वारा अवकाश स्थान करके जो यमुना हृदय प्रकाश पा रहा है, उस हृदय में स्थित अपने घर में कालिय नामक निंदित दुर्दांत एक सर्प रहता है। उसने खराब थुत्कार के द्वारा उत्पन्न की जो विशाल विष की ज्वाला, उससे चारों ओर के सभी प्रदेश जलते हुए दिखाई देते हैं। इस तालाब के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी इसी में गिर गए हैं। इस बात को तुम अपने नेत्रों से ही प्रत्यक्ष कर लो। जिन पक्षियों के प्राण वायु भोजी काली सर्प के भय से शीघ्र ही आपत्ति सी में पड़कर स्वयं उड़ते हुए कभी भी लौटते नहीं हैं, और यह जो कदम वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसका शरीर विष की ज्वाला से संयुक्त होकर भी केवल गरुड़ जी के द्वारा अमृत का सेक कर देने से सुंदर पत्र पल्लवादि सहित अकेला ही अतिशय शोभा पा रहा है। अर्थात एक कदम्ब को छोड़कर और सभी वृक्ष विष की ज्वाला से भस्म हो गए। हरे कृष्ण। तो अभी भी ये कालिया रथ में वहां कदम वृक्ष है। अभी भी अगर कोई वृंदावन परिक्रमा करेगा तो आता है, ये कालिया रथ आता है, वह कदम वृक्ष है अभी भी। ये भी इस कदम वृक्ष के ऊपर से भगवान छलांग मारते हैं। ये तो शायद भागवतम में लिखा है ना पंकज प्रभु? हाँ, तो वहां से छलांग मारते हैं। तो इस कदम वृक्ष कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केवल गरुड़ इहार ऊपर अमृत शेक कराते सुरम्य पात्र पल्लवादीर सहित तो शेक कराते, अमृत शेक कराते माने स्पर्श कराते। शायद गरुड़ जी को होगा लीला, अमृत स्पर्श कराए इस कदम वृक्ष, इसलिए कुछ इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है विष का। অতএব ইহার উপরে স্থিত কোটর রূপ গৃহের মধ্যে সেই অনিন্দিত অমৃত তদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কারণে আমি সহসা এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দর্শন করি, আর তোমরা কিয়ৎ দূরে গমন করিয়া ধেনুক দিগকে চড়াইয়া বিচরণ করো। অতএব এই রূপে তাহার মুখ বিকৃতি দূর হইয়া গেল। তৎকালে কমল বদন শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক বদ্ধপরিকর হইয়া কিরণ সমূহ রূপ জলরাশির মেঘ স্বরূপ হইলেন, এবং মেঘ সেরূপ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ কালিয়া রূপ অট্টালিকার মধ্যে সন্নিধান মাত্রে মেঘের সাধম্য নির্মাণ করিয়া নির্মল জল ক্রীড়া কৌতুকের জন্য পতিত হইলেন। হিন্দি। अर्थात एक कदम को छोड़कर और सभी वृक्ष विष की ज्वाला से भस्म हो गए। अतएव इस कदम्ब की ऊपर वाली खोतर रूपी बटलोई में वह अनिंदित अमृत आज भी स्पष्ट विद्यमान है। इसलिए मैं बलपूर्वक इस पर चढ़कर देख लूं। आप सब कुछ दूर जाकर गैयाओं को चराते हुए विचरण करें। ठीक है। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय।